प्याजू प्यार करती हुई बड़े प्यार से सिर पर हाथ रखे हुए हैं कोठारी जी। श्री गुरुदेव भगवान के साथ में उनके प्यारे शिष्य समाज मोनी जी, कोठारी जी आदि। क्या प्यारे प्राणे श्याम सुंदर राम जी महाराज की जय। श्री लखनलाल जी प्रेम रामायण की कथा सुना रहे हैं हनुमान जी महाराज। बंदहु गुरुवर के चरण, मोह विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार, हित है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, प्रेम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेई, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। दशरथ राजे बर गजहि, ऐरावत जनु इंद्र। सुख कर सोहि सुचिरथहि, कुल गुरु सहित मुनिंद्र। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण लाला, चढ़े असुमन मोहन बाला। सकल बराती रुचि अनुसारी, चढ़ चढ़े आनहि चले सुखारी। श्री दशरथ जी महाराज बड़े ही सुंदर रथ में, जिसमें हाथी जुता हुआ है, ऐसे रथ में बैठे हुए और बारात में चले जा रहे हैं। श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री लक्ष्मण जी बड़े ही सुंदर घोड़ों में सवार हो गए हैं। सकल बराती रुचि रुचि अनुसारी, चढ़ चढ़िया नहीं चले सुखारी। अयोध्या के जितने बाराती हैं वो बड़े प्रसन्न हैं। बढ़िया भोजन मिल ही रहा है, हर तरह की व्यवस्था है, बड़े सुखी हैं। अब मन माने ढंग से जो उन्हें वाहन समझ में आता है, जिसमें चाहते रथ में रथ ही सही, घोड़े में चढ़ना चाहते घोड़े में सही, माने जिसमें उनकी रुचि है चढ़ने की, उस तरह का वो वाहन अपना लेते हैं। उसी में चढ़ करके बड़े आनंद के साथ बारात में चल दिए। पद चर अमित संग मह सोहे, बनी बरात मदन मन मोहे। गुरु अनुशासन पाए महीपा, शंख बजाए चले कुलदीपा। बहुत से ऐसे बाराती थे कि उन्हें वाहन अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि वाहन की व्यवस्था थी, लेकिन उन्हें लगा कि हम पैदल जल्दी जल्दी चलें। राम जी की बारात है तो उनका दर्शन करते हुए चलें, और भी देखना है। भाई जो चढ़े हुए हैं वो कैसे बीच वाली शोभा देख सकते हैं, जहाँ एक प्रकार के कौतुक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल हो रहे, वो तो पैदल वाले देख सकते हैं। तो बहुत से बाराती पदचर अमित संग महा सोए, माने बहुत से बाराती पैदल चलने लगे। बनी बारात मदन मन मोहे, उस बारात को देख करके जो मदन कामदेव जो है वो भी मोहित होता है। कितनी सुंदर बारात। गुरु अनुशासन पाए महीपा, शंख बजाए चये कुलदीपा। श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर महीप मतलब श्री दशरथ जी महाराज बारात को प्रस्थान करते हैं और शंख जो है बजवाते। विविध वाद्य बहुदेहि सुनाई, बरसहि सुमन देव समुदायी। नाना कौतुक साथ बराता, चात चली रस रस हर साता।
जिस समय बारात जो है जनकपुर के लिए प्रस्थान हुई, उस समय अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, दें सुनाई अनेक प्रकार के, है ना, नगाड़े बजने लगे, सहनाइयाँ बजने लगी, डफ बजने लगे, जितने भी बाजे हैं सब बजने लगे। जब यहाँ बाजे बजते हुए चली बारात चली जा रही है, देवताओं ने जब देखा अपने विमानों में चढ़े हुए कि राम जी की बारात जा रही है, तब ये देवता लोग क्या करते हैं, बरसाई सुमन, बड़े प्रसन्नता में भरे हुए पुष्पों की वर्षा जो है बारातियों पर कर रहे। कौतुक नाना साथ बराता, जात चली रस रस हरताता। बारात धीरे धीरे चल रही, कोई दूर तो जाना नहीं, तो धीरे धीरे चलती हुई चली जा रही है बड़े प्रसन्नता में, और उसी में बीच बीच में जो है खेल तमाशे होते जा रहे हैं। तो उन खेल तमाशों को भी बाराती बड़े प्रसन्नता से देख रहे हैं। देवन लखे राव मग माही, जात चले ब्याहन सुत काहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, आए शक्ति निशय सुख सेवा। शेष सुरेश गणेश सड़ानन, आए देव सभय शुभ ध्यानन। राम जी की जब बारात चली तो देवन लखे राव मग माही, देवताओं ने श्री दशरथ जी महाराज को मिथिला वाले रास्ते में बारात जाते हुए जब देखा कि जात चले ब्याहन सुत काहीं, अपने सुत राम जी महाराज का विवाह करने चले जा रहे हैं। कौन? श्री दशरथ जी महाराज बारात को लेकर के। तब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, ये तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और भी देव जो देव थे, आए शक्ति सह सुख सेवा, वो अपने शक्तियों के साथ उमा रमा ब्रह्माणी और भी देवताओं की जो स्त्रियां थीं वो वहाँ पर आ गईं। क्यों आ गईं? सुख सेवा, सेवा हमको कोई ना कोई मिल जाए जिससे हम राम जी महाराज के बर दुल्हन की सेवा करें, माने घराती बन करके, घराती के तो करते हैं, बाराती थोड़ी करते हैं, तो घराती बन करके सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी शक्तियाँ जनकपुर में प्रवेश करें। शेष सुरेश गणेश सड़ानन, आए देव सवे सुख ध्यानन। श्री शेष जी महाराज और इंद्र जी, गणेश जी और खड़ानन माने कार्तिकेय जी, ये सब जितने भी देवता हैं ये ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में जब उन्हें ये सब दिखाई दिया कि अरे राम जी की बारात जा रही, भाई ये जो भगवान के नाम जापक है ना, तो ध्यान से नाम जाप कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तब राम जी कहाँ हैं, उन्हें वो दर्शन हुआ। शुभ ध्यानन, ये सब ध्यान में उन्होंने देखा। जब ध्यान में देखा तो आए देव, वो सब देवता जो हैं, कौन? शेष सुरेश गणेश, सब कहाँ गए? जहाँ राम जी की बारात थी। ध्यान में उनने देखा, वो आ गए जनकपुर। चढ़े विमान ने गगन बिच, जहाँ तहाँ दशरथ जात। देवहूँ तक 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 तहाँ तहाँ चलत, लख लख ही हर साथ। श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज बड़े भारे जो हाथी वाला जो रथ था उसमें बैठे हुए चले जा, सबसे ऊंचा रथ, उसमें बैठे हुए देख करके जो देवता थे वो अपने अपने विमानों में चढ़ कर के ऊपर से जिस दिशा में दशरथ जी महाराज जा रहे थे उसी दिशा की ओर अनुगमन करने लगे अपने अपने विमानों के साथ में। माने नीचे नीचे दशरथ जी महाराज जा रहे, ऊपर से देवता लोग विमानों में चले जा रहे। देवहूँ तकी तहाँ तहाँ चलत, माने जहाँ जहाँ दशरथ जी महाराज जा रहे हैं ठीक उन्हीं के ऊपर से अपना भी विमान तक तक, माने देख देख के कि अब क्या करने लगे दशरथ जी महाराज। तो अगर कहीं रुक गया रथ तो वो भी अपना विमान रोक देते हैं। तक तक का मतलब यही है कि जिस स्थिति में दशरथ जी महाराज जा रहे हैं उसी तरह से देवता भी अपने अपने विमानों में जा रहे हैं।
लख लख ही है हर साथ। और राम जी की उस शोभा को देखकर, बनरा वेश को देख करके सब देवता जो है बार बार उनका दर्शन करके हृदय में बड़ा आनंद उन्हें प्राप्त होता है। भूपति भाग्य विभूत ही देखी, सहित त्रिदेव शेष नहीं लेखी। सकल सराही धन धन भूपा, अंड बीच एक अहे अनूपा। सभी देवता भूपति भाग्य विभूति पेकी, श्री दशरथ जी महाराज के भाग्य की सराहना और उनके उस वैभव को देख करके सहित त्रिदेव शेष नहीं लेकी। माने त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु के सहित, शेष माने शेष माने देवता जो शेषनाग है, वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतने सुंदर बारात जा रही है। सकल सराही धन धन भूपा, वो तो यही कह रहे थे भैया महाराज दशरथ जी धन्य। सकल माने सभी देवता सराहना कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? अंड बीच किया है अनूपा, माने इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में अयोध्या धाम है, जिस ब्रह्मांड में श्री दशरथ जी महाराज हैं, उस ब्रह्मांड की बात चल रही है कि वो देवता कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में बीच में केवल कोई सुंदर और जो माने राजा महाराजा या राम जी हैं, तो केवल इनके अलावा और कोई दूसरे नहीं है। माने कितनी सुंदर बारात है, महाराज जी का भाग्य कितना जो है उज्जवल है। और राम जी महाराज जिनके पुत्र बने हो और उसमें भी दूल्हा वेश बन करके बारात में जा रहे हैं, ये सौभाग्य तो किसको मिला? श्री दशरथ जी महाराज को मिला। इसकी सराहना कर रहे हैं। जनकपुरी नौ निरखत भागा, लाज त्रिदेवहु स्वापुर विरागा। निमिपुर नौ नर नारी बेलो की, सहित नारी सब छके सुरो की। देवता लोग विमानों में ऊपर से बारात का तो दर्शन किया, अब जब जनकपुरी का दर्शन करते वहाँ बड़ी सजावट है। जनक जी महाराज ने जनकपुरी को इतना सुंदर सजवा दिया था कि उसकी शोभा ही अलग थी। तो जनकपुरी नव निरखत भागा, नवीन जैसे कोई पुरानी जनकपुरी नहीं, नवीन बन गई, बिल्कुल नवीन। बड़ी सुंदर जनकपुरी को देख करके, उस जनकपुरी के भाग को देख करके, लाज त्रिदेवहु स्वपुर विरागा। जो देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका जो स्वयं का जो पुर माने कैलाश पर्वत, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक, इन्हें इनसे बैराग हो गया। माने जनकपुरी इतनी सुंदर है जितना कि इन देवताओं के भी जो धाम है सुंदर नहीं, इसलिए उनका बैराग हो गया। माने जनकपुरी में मन लग गया। निमिपुर नव नर नारी बेलोकी। फिर जब जनकपुर वासियों की ओर देखा इन देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, नव नारी नवीन, पुराने बूढ़े उड़े वहाँ कोई नहीं, सब नवीन हैं, बड़े सुंदर हैं। नारी बिलोकी, तो सहित नारी सब छके सुरो की। तो तीनों देवता उनकी शक्तियाँ और भी जो देवता जो विमानों में जा रहे, उनकी जो स्त्रियाँ विमानों में हैं, वो अपने आप में कमी देख रही कि अरे हाँ इतने सुंदर तो हम नहीं हैं, जितना जनकपुर के स्त्री पुरुष कितने सुंदर हैं। छके, उनके उस सुंदरता को देख करके छक गए, वो अपने में कमी देखने लगे कि हम इतने सुंदर नहीं हैं। पूर्ण चंद्र लखी नखत मलिना, देखे पुरी तिमि सुर सब दीना। निम्न जाति नर नारिन शोभा, लखत देव सह बाम बिछोहा। आचार्य महाप्रभु कहते हैं जिस तरह से चंद्रमा सब नक्षत्रों के बीच में रहते हुए, चंद्र अलग बात होती है, माने नक्षत्र उनके चंद्रमा के सामने कुछ नहीं है। चंद्रमा अत्यंत सुंदर है, नक्षत्र उतना कहाँ उजेला देते हैं। इसी तरह से
जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के जो धाम हैं, मिथिलापुरी के सामने वो क्या है? नक्षत्र है। और मिथिलापुरी क्या है? चंद्रमा के समान चमक रही है। वहाँ के जो लोग हैं, कौन? जो निम्न जाति के लोग, जो छोटे लोग हैं। निम्न जाति नर नारिन शोभा, जो निम्न जाति के लोग हैं वो स्त्री और मनुष्यों की शोभा कैसी है कि लखत देव सह बाम बिछोआ, वो देवता लोग उन नीच की स्त्री और पुरुषों को देख करके, उनकी जो स्त्रियां हैं देवता और जो उनकी स्त्रियां हैं वो बिछोवा, माने अपने आप में बड़ी दुखी हो जाती हैं कि नीच जात के हो करके, जैसे कुम्हार डुम्हार ये तरह जो नीच है, ये भी इतने सुंदर हैं, हम लोग इतने सुंदर नहीं हैं। देवता लोग, उनकी स्त्रियां अपने आपस में बोल रही हैं। लेकिन श्री शारदा जी मैंने ब्रह्माणी जी से ना रहा गया। अब अपने मन में जो बात संकल्प चल रही है, अब किससे कहें? स्त्रियां अपने पति से तो कहती। उस जनकपुरी की शोभा को देख करके, जनकपुर की स्त्री और पुरुषों को देख करके, वहाँ की सुंदरता को देखकर शारदा जी से नहीं रहा गया। शारद कहीं बिरंचही जाई, हमहु लजे लखी सुंदरताई, अति अचरज में सृष्टि बनायो, सहित त्रिवेदिन देव लजायो। शारदा जी सरस्वती जी अपने स्वामी ब्रह्मा जी से कहती हैं, वो भी हैं सब बारात में, उनसे कहती हैं कि अरे ये आपने किस तरह की सृष्टि बनाई है इधर पर। शारद कहीं बिरंचही जाई, अपने पति ब्रह्मा जी से कहती हैं कि हमहु लजें लगे सुंदरताई, इस सुंदरता को देखकर, जनकपुरी की सुंदरता को देख करके, यहाँ के नर नारी की सुंदरता को देख करके हम ही लजें, हमें तो बड़ी लज्जा लग रही, इतने सुंदर है तो हम लोग भी नहीं। अति आश्चर्य मैं सृष्टि बनायो, आपने इतनी आश्चर्यजनक सृष्टि की रचना क्यों किया यहाँ पर। सहित त्रिदेविन देव लजायो, देखो तो इतने भी देवियाँ हैं, माने उमा रमा ब्रह्माणी, इन सब इन्हें लज्जा लग रही है, कितने सुंदर जनकपुर की जो स्त्रियां हैं उतनी सुंदर हम नहीं हैं। तो आपने इस तरह की सृष्टि क्यों बनाई है? क्योंकि सृष्टि के विधाता तो आप हैं, आपने बनाया है। अब तो ब्रह्मा जी तो बेचारे बड़े दुखी हो गए। निज करनी नहीं निरख कहूँ, विधेहूँ भय पुन मोन, अति अचरज मानत उरही, उतर देत नहीं गौन। अब तो ब्रह्मा जी के 4 मुँह है ना, और कितनी आंखें हैं? 8। अब तो 8 आँखों से देखने लगे कि जो ब्रह्माणी कह रही है बात तो सही है। निज करनी नहीं निरख, कि मैंने तो बनाया होता तो इसमें मेरी करनी माने बनाई तो कुछ तो होती, लेकिन यहाँ तो मेरी करनी को समझ में नहीं आ रही, ये सृष्टि मेरी नहीं है। विधेयू भय पुन मौन, अब ब्रह्मा जी मौन हो गए। अब क्या उत्तर दें शारदा जी को, क्योंकि उनकी बनाई सृष्टि ही नहीं दिखाई दे रही वहाँ पर। तब ब्रह्मा जी को अति अचरज आनत उरही, उनके हृदय में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बनाई किसने। अरे ब्रह्मा तो मैं हूँ, मैं बनाता हूँ, लेकिन ये मेरी बनाई नहीं है, तो फिर बनाया किसने? इस बात में उन्हें आश्चर्य होता है। उत्तर देत नहीं गौन, माने किसी तरह का उत्तर न दे करके मौन हो गए। अब क्या बोलें ब्रह्माणी से। शंकर दे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। महाराज जय सिया राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमान जी मेरा नाम गोविंद शरण है। गोविंद शरण। कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर। आपको क्या तकलीफ है? हमको महाराज जी दिल धड़कता है और जी घबराता है और घुटनों में बहुत तकलीफ रहती, चलने में बड़ी परेशानी। इलाज के लिए पैसा है आपके पास? नहीं है सरकार, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। अरे जी आपका नाम क्या है?
परशुराम पाठक, कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर, गोला घाट। आपके पास पैसा है? पैसा बैंक में कितना पैसा है आपके पास? अरे करीब करीब जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना पैसा है? हमारे पास पैसा नहीं।